माय चैनल वाजिद सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। चलिए आज इस वीडियो लेक्चर में हम जो है 3.4 देखेंगे सर्कल का। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम कुछ टॉपिक समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ये मैंने आपके लिए क्या बनाया है, एक सर्कल बनाया है और इस सर्कल के अंदर हम तीन चीज समझने वाले हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, इंस्क्राइब्ड आर्क क्या है और इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है। ठीक है ना। तो जैसे ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर में डी जो है वो वर्टेक्स है जहां पर एक एंगल बन रहा है। ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो क्या है ये एक एंगल बन रहा है। ठीक है। सी जो है वो सेंटर है। अब देखते हैं यहाँ पर हमको मालूम है कि आर्क क्या होता है। सर्कल के ऊपर अगर हम जा रहे हैं थोड़ा सा डिस्टेंस, कहीं से भी शुरू होकर कहीं पे खत्म हो गए तो हम लोग सर्कल आर्क की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो इंस्क्राइब्ड एंगल जो है, जो एंगल सर्कल पे बन रहा है, मतलब खींच के उसको पीछे सर्कल पे जो बन रहा है, ये हमारा जो एंगल है वो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो आप एंगल का नाम लिखेंगे ADB। तो जो एंगल है यहां पर ADB, यहां पर हमारा क्या बनेगा, ये इंस्क्राइब्ड एंगल हुआ। ठीक है। अब ये जिस आर्क में जितना आर्क उसने क्या किया है उसके पीछे है, पीछे गया, और जो आर्क उसके पीछे है, मतलब सपोज ये आर्क जो है, ये वाला आर्क जहां पर एंगल बन रहा है पीछे जाके, तो उस पीछे वाले आर्क को हम लोग बोलते हैं इंस्क्राइब्ड आर्क। तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका मेजर आर्क, ये जो आर्क है कौन सा आर्क, A से D से B पे, ADB हमने क्या किया, उसके पीछे वाले जहां पर एंगल बन रहा था, एंगल के पीछे वाले आर्क को हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड आर्क। अच्छा, अभी ये जो है यहां पर एक आर्क ये भी बचा, ये वाला आर्क बचा। तो इस आर्क में कैसे समझेंगे, ये क्या है, ये जो होता है एंगल इतने आर्क को कट कर रहा है, कट कर रहा है, इतना आर्क उसके एंगल के अंदर आ रहा है। तो जो एंगल कट होकर जितना आर्क एंगल के अंदर आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। मतलब यहां पर मेजर आर्क जो है कौन सा आर्क, इसका नाम A से B पढ़ेंगे, AB, दो वर्ड में भी आर्क का नाम हम लिखते हैं। तो आपको ये समझ में यहां पर आया कि यहां पर ये इंटरसेप्टेड आर्क है, ये पीछे वाला इंस्क्राइब्ड है, और जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या बनेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल। आप चाहे तो यहां पर भी समझ सकते हैं। सपोज मैंने यहां पर क्या बनाया, सर्कल बनाया। इस सर्कल में अगर मान लीजिए मैं यहां पर ऐसे एक क्या करता हूं, एक ऐसे बनाता हूं, तो ये हमारा मान लीजिए X Y Z, और ये जो पॉइंट है वो सर्कल है, इसको हम P ले लेते हैं। तो और ये आर्क यहां पर है, इसको हम लोग M ले लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करेंगे कि जो ये जो एंगल बन रहा है यहां पर एंगल, ये जो एंगल है वो हमारा क्या बनेगा, XYZ। एंगल XYZ हमारा क्या रहेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल रहेगा। क्या रहेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है। तो ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया। अब ये वाला आर्क जो है वो एंगल जो है वो कट कर रहा है। तो जो कट कर रहा है इतना पोर्शन वो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क हुआ, और उसके पीछे वाला जो बच गया ये आर्क, वो आर्क हमारा इंस्क्राइब्ड आर्क हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं मेजर आर्क जो कौन सा आर्क, XYZ, पीछे वाला XYZ जो है वो हमारा क्या बनेगा, इंस्क्राइब्ड आर्क होगा। क्या होगा हमारा, इंस्क्राइब्ड आर्क। और इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, ये वाला। तो हम लिखेंगे मेजर आर्क, कौन सा आर्क, XMZ जो है हमारा क्या होगा, इंटरसेप्टेड आर्क। तो आपको होप समझ में आया होगा कि ये तीनों टर्म, एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड आर्क क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क क्या है। अभी और भी कुछ पॉइंट समझते हैं। चलिए अभी जो है हम यहां पर जो है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम को समझेंगे। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है, यहां लिखा हुआ है द मेजर ऑफ अ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। मतलब यहां पर जो मेजर एंगल है, ये जो एंगल है मेजर एंगल, ये जो क्या है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल। हमने इससे पहले वीडियो अभी देखा है पहले कि एंगल, ये जो एंगल सर्कल पे बन रहा है, ये वाला एंगल जो है वो हमारा क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। इंस्क्राइब्ड एंगल के अंदर यहां पर ये जो आर्क आ रहा है इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेप्टेड आर्क। और जो आर्क पीछे आ रहा है उसको इंस्क्राइब्ड हम आर्क कहते हैं। अब देखिए क्या थ्योरम क्या है कि जब भी ऐसा आपको कोई एंगल जो है वो सर्कल पे बनता हुआ दिखाई दे तो आप कैसे लिखेंगे, जो एंगल होगा ABC, एंगल ABC जो है
वो हाफ होगा। यहां पे लिखा हुआ इज हाफ, हाफ का मतलब 1/2 किसका, मेजर आर्क। कौन सा आर्क, जो आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है, जो अंदर कट रहा है, ये आर्क जितना आ रहा है उसको लिखेंगे AXC। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये जो बना है यही हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलते हैं कि एंगल जो होता है वो आर्क का हाफ होता है। मतलब अगर आर्क जो है वो 100 है, 100 है, तो फिर एंगल जो है वो 50 का होगा, आधा कर देंगे उसका। अगर एंगल जो है वो 60 का है तो ये जो है वो 30 का हो जाएगा। तो इस तरह क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रैक्टिस सेट में यूज करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि एंगल जो होता है वो आर्क का क्या होता है, हाफ होता है। अच्छा, यही थ्योरम मैं आपको एक साथ कराऊंगा, 1 2 3 3 चैप्टर में ही थ्योरम है, मैं साथ में लूंगा, उसका सर्कल का भी लूंगा। अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अभी ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम से 2 और प्रूफ निकलते हैं, जो इन्हीं से प्रूफ होकर आता है क्रोलरी नंबर 1 और क्रोलरी नंबर 2। इसमें क्या है, यहां पे देखिए, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। मतलब इन दोनों का अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल इसके अंदर आर्क आ रहा है, ये आर्क जो है वो इंटरसेप्टेड आर्क है, और ये आर्क जो है इस एंगल का भी कॉमन आर्क है, इस एंगल का भी कॉमन आर्क है। तो जब दो लोग का आर्क, दो एंगल के आर्क क्या होता है, सेम होता है। यहां पे लिखा हुआ है कि आर्क जो है वो क्या है, आर्क जो है सेम है। जब सेम आर्क होगा तो एंगल को हम लिख देंगे, देयरफॉर हम एंगल लिखेंगे, एंगल PQR, PQR, वो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किसके, PSR, PSR। तो इस तरह क्या करेंगे, हम दोनों एंगल को इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल है। इंस्क्राइब्ड एंगल अपने आर्क का हाफ होता है, सेम आर्क हो जाएगा, इसलिए एंगल भी सेम हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसका दूसरा देखेंगे यहां पर, दूसरा क्या है, क्लोराइड नंबर 2, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। ये जो AC है यहां पर, AC जो है वो डायामीटर है, क्या है यहां पर, डायामीटर है। तो AC यहां पर डायामीटर है, तो ये जो है इसकी वजह से ये जो आधा सर्कल है पीछे का ABC, ये सेमी हमारा सर्कल है, तो उसमें जो एंगल बन रहा है बोलता है राइट एंगल है। मतलब हमने यहां से डायमीटर के एंड पॉइंट को, डायमीटर के एंड पॉइंट को अगर हम इंस्क्राइब करते हैं, पीछे ले जाते हैं, तो यहां पर वो 90 डिग्री बनता है। मतलब एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल यहां पर B बना हुआ है, ABC, एंगल ABC जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसी तरह हम कहीं पे भी, अगर मैंने नीचे भी क्या कर दिया, अगर आपने नीचे बनाया तो यहां पर भी जो बनेगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। डायमीटर के एंड पॉइंट से हम जो भी क्या करेंगे, आर्क ऊपर एंगल बनाएंगे, वो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी भी हमको यूज करने के लिए आगे आएगी, उसको आप याद रखेंगे। तो चलिए अभी जो है यहां पर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का कंसेप्ट समझते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है कि जब 4 साइडेड फिगर जो भी है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, उसको कोऑर्डिनेटर बोलते हैं हम लोग, तो उसके अगर चारों पॉइंट मतलब वर्टाइसेस अगर सर्कल पे ही हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा है LMNO, अगर ये सर्कल के ऊपर है और मैं क्या करता हूं, इससे ड्रॉ करता हूं, इनको मिला देता हूं, तो जो फिगर आपको बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द वर्टेक्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर लाई ऑन द सेम सर्कल, एक ही सर्कल पे चारों पॉइंट अगर लाई करते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो हम क्या बोलेंगे, उसको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोलेंगे। अब इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से एक थ्योरम है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम। अब वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अपोजिट साइड जो होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड, ए के सामने C है, B के सामने D है, तो इन दोनों को क्या अगर प्लस करेंगे, उनके एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या बोल रहा है, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180। चलिए कैसे लिखूंगा मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंगल A जो है, एंगल A का नाम आप 3 वर्ड में भी लिख सकते हैं, फिलहाल मैं 1 वर्ड में लिख रहा हूं। तो एंगल A जो होगा, एंगल A और प्लस एंगल C जो होगा, उन दोनों को प्लस करोगे तो 180 आएगा। आपको रीजन लिखना होगा, बाय साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम, बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब ये वाली पैर भी हम लोग जोड़ी लिख सकते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल B जो है, B प्लस एंगल D, इन दोनों का प्लस B जो है
सप्लीमेंट्री होगा मतलब 180 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आपने 8 में किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये इस तरह मैं लिख सकता हूं। अब यही वो थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। उससे एक थ्योरम निकला, क्रोलरी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या है कि सपोज यहां पर बोल रहा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का बाहर का एंगल जो है इज कॉन्ग्रेंट टू द एंगल अपोजिट टू इट एडजेसेंट एंगल इंटीरियर एंगल। मतलब क्या बोल रहा है, ये मैंने यहां पर एक क्या बनाया, क्वाड्रिलेटर बनाया और एक एंगल मैंने बाहर किया, तो ये जो बाहर का एंगल है ये एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। क्या है ये, एक्सटीरियर एंगल। और यही एंगल बोल रहा है क्रोलरी क्या है कि बाहर का जो एंगल है उसके एडजेसेंट अंदर वाला एंगल इसके अपोजिट का जो एंगल होता है उसके इक्वल होता है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के क्रोलरी से आया, उसी की प्रॉपर्टी से आया। कैसे आया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब यहां पर कि मैं एंगल जो है एंगल PQT, क्यू का नाम बाहर जा रहा है, 3 वर्ड में लिखेंगे क्योंकि क्यू अंदर भी जा रहा है, तो PQT, जो PQT जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल, कौन सा एंगल, एडजेसेंट के अपोजिट में। एडजेसेंट का जो एडजेसेंट है उसके क्या करेंगे, अपोजिट वाला एंगल, मतलब एस वाला एंगल PSR, एंगल PSR के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा। ऐसा आपको फिगर में दिखाई देगा, प्रैक्टिस सेट में दिखाई देगा, तो आप ऐसा प्रॉपर्टी ले लेना। तो ये जो है हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के बारे में हमने देखा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम जो है अभी आखिरी पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। 3.4 स्टार्ट करने से पहले ये आखिरी पॉइंट हमारा क्या है कि यहां पर दो जो है वो कॉर्ड है, AB कॉर्ड है, CD कॉर्ड है। यहां पर भी जो है AB और CD जो है वो कॉर्ड है। यहां पर क्या हो रहा है कि जो कॉर्ड्स हैं वो इंटरनली मतलब इनसाइड द सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहां पर ये दोनों एक्सटेंड करके बाहर जो है वो जा रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये बाहर कट कर रहा है और ये जो है अंदर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब भी ऐसा आपको फिगर आ जाएगा सॉल्यूशन करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे कॉर्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E आउटसाइड द सर्कल। जब ये आउटसाइड करेंगे तो क्या करना है, ये जो एंगल बाहर बन रहा है, ये वाला एंगल जो होता है, एंगल का नाम लिखेंगे आप। इसका नाम आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, AEC छोटा वाला भी लिख सकते हैं, या BED बड़ा वाला भी लिख सकते हैं। जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसका जो ये एंगल जो है कॉमन एंगल है, एक ही जगह से जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल यहां पर बड़ा एंगल लिखते हैं, BED ऐसे लिखते हैं कि एंगल BED। अगर आपको छोटा लिखना है तो आप नीचे लिख सकते हैं AEC, एंगल AEC। दोनों के अंदर नीचे कौन आ रहा है, बीच में E आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ, क्या करना है आपको, हाफ करना है। और जब ये बाहर कट करेंगे, बाहर आके इंटरसेक्ट करेंगे, मिलेंगे, तो आप बड़े वाले जो यहां पर इंस्क्राइब्ड आर्क है, बड़े वाले आर्क से छोटे वाले आर्क को माइनस कर देना। तो आप लिखना मेजर आर्क, कौन सा आर्क, BD माइनस हो जाएगा आर्क, छोटा वाला आर्क कौन सा, AC। तो इस तरह क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लिख के सोल्यूशन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आपको आंसर आ जाएगा। यहां पर क्या करना है, जब ये पॉइंट इंटरनली क्या करता है, इनसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट करता है, तो आप कहीं का भी एंगल ले सकते हैं। अगर आपने ये एंगल लिया तो ये एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आप किसी एक को लिख सकते हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं, एंगल AEC, ये एंगल AEC जो होगा, या आप इसके अपोजिट वाले एंगल को ले लो, यहां पर DEB। और क्या होता है, ये जो होता है इसके जो अपोजिट में दो आर्क हैं, उन आर्क के सम के इक्वल हाफ होता है, हाफ ऑफ मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क DB। तो इस तरह आप लिखेंगे। जब इनसाइड होगा तो प्लस करना है, कौन से आर्क को, अपोजिट आर्क को।
और ये एंगल लो या ये एंगल लो, क्योंकि एक्स बनाने वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो किसको भी आप ले सकते हैं और हाफ लिख देना दोनों को प्लस करके। आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी दो आर्क है, तो आप ये एंगल लेंगे तो इन दोनों को क्या करना है, आपको हाफ करके उसको प्लस करना है। ठीक है, बाहर रहेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे बड़े वाले आर्क से छोटे वाले आर्क को, इसको। ठीक है, और अगर इनसाइड कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों को क्या करना है, आपको हाफ करना है, बट प्लस करके हाफ करना है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। बाय।